आज पानी के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आमिर खान जी ने भी काम किया है, इसलिए पानी के इस विषय के लिए जो उन्होंने कार्य किया उसकी प्रेरणा हम सबको मिलेगी, इसलिए उनको आमंत्रित किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये कार्यक्रम जो है ये विदर्भ के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप विदर्भ तक क्यों विचार करते हैं, तो हमारी क्षमता जो कुछ है वो इतना ज़्यादा काम करने की नहीं है और इसलिए विदर्भ तक हमने सीमित रहे। पर मैं मंत्री बनने के बाद जो कुछ काम कर सकता हूं उसमें देश भर में भी हमने करने की कोशिश की है। ये जो पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था है, जिसका आज रजत जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं, ये इसकी प्रेरणा, इसका बहुत ही अद्भुत ऐसी एक प्रेरणा मिली, जिसका एक घटना जिसके लिए कारण हुई है। आदिलाबाद ये आंध्र प्रदेश में आता है, यवतमाल जिले को लगकर। और एक बार अडवाणी जी की एक यात्रा थी और उनको लेने के लिए मैं आदिलाबाद तक पहुंचा और आदिलाबाद से निकलकर जब यवतमाल जिले के बाजू के एक गांव में आया तो उस गांव में 3 किसानों ने आत्महत्या की थी। उस समय अडवाणी जी के साथ हम लोग उनके घर पर गए। बहुत छोटा घर था, महिला थी घर में जो विधवा थी, और जब अडवाणी जी और मैं दोनों ही केवल वहां बैठे थे तो वो रोने लगी और उसकी दर्दनाक कहानी सुनते सुनते मेरे भी आंखों में आंसू आए। काफी अस्वस्थता हुई और वहां से बाहर आने के बाद मैंने तय किया कि अब जीवन में कोई काम करना है तो इस काम के लिए अपने जीवन का समय देना है। और इसलिए 10,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे विदर्भ में आत्महत्या की है। यह आत्महत्या कोई खुशी से नहीं करता, मजबूरी से करता है। कर्जे का बोझा था, कॉटन प्राइस मैकेनिज्म की समस्या थी और विशेष रूप से यवतमाल, अकोला, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला और वाशिम, इस जिले में यह संख्या ज्यादा थी। और जब इसका अध्ययन किया गया तब अनेक एक्सपर्ट लोगों ने जो प्रमुख कारण बताया वो यही था कि विदर्भ में सिंचन का अभाव है, पानी की कमी है। और ये सब विचार करते करते धुलिया में जो एमएलए है अमरीश पटेल, उनके गांव में जाने का मौका मुझे मिला पानी का देखने के लिए। और यहाँ खानापुरकर जी बैठे हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ काफी बड़ा काम किया। और वो सब काम देखने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि ये जो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में, ये अगर हम करेंगे तो गांव की गरीबी दूर हो सकती है। और अभी जो फिल्म आपने देखी है उसमें ये काम होने के बाद जब इसका सर्वे किया गया, अब गांव में मोटरसाइकिल आई, ट्रैक्टर आई, गाड़ियां आई और 2-2 क्रॉप लेने लगे। कुछ जगह मक्के के 3 क्रॉप लेने लगे, गन्ना लगाने लगे और टोटल गांव का सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो बदल गया। तो पानी यही जीवन है और पानी ही गांव गरीब मजदूर किसान के जीवन को बदल सकता है। इस बात का दृढ़ विश्वास हम सब के मन में निर्माण हुआ और उसके बाद में ये काम हुआ है। ये जो काम हुआ है उसके बारे में फिल्मों में आने वाला है तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। पर एक बात, आज 25 साल का ये काम हुआ, इसमें थोड़ा से मेरे मित्र कहते कि तुम ये काम करो, हमको पता ही नहीं। वैसे राजनीति में नियम यह है कि 1 रुपए का काम करना और 10 रुपए की पब्लिसिटी करना, पर हमारा इसमें 10 रुपए का काम हुआ और 1 रुपए का भी लोगों को जानकारी नहीं दी। ये हमारी कमी रही और इसलिए आज जब मैं बैठा तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा कि इतना काम कैसे हुआ। बुल्ढाना पैटर्न करके जो काम हुआ उसमें खोलीकरण के 120 काम, नवीन काम जो है 67, ऐसे 187, निर्मित जलसाठा 15,101 TCM, ये गवर्नमेंट के लोगों ने, इंजीनियर्स ने काउंट किया हुआ है। और लाभार्थी जो गांव को फायदा हुआ, गांव को, वो 171 गांव। नदी नाले खोलीकरण, इसमें नदी 5, नाले 41, टोटल 46
और ये दोनों पकड़कर, ये खोलीकरण का इसका हिसाब नहीं है टीसीएम का, पर ये टोटल बुल्ढाना जिलों में 233 प्रकल्पों की संख्या है। 15,101 टीसीएम पानी का स्टोरेज हुआ है और 171 गांव बेनिफिट हुए हैं। इसमें दूसरा जो है, महाराष्ट्र राज्य में खोलीकरण के 608 काम हुए, नवीन के 583, टोटल 1191, और टोटल पानी का साठा हुआ 92,000 टीसीएम। ये 1168 गांवों को इसका फायदा हुआ है। नदी नाले खोलीकरण में नदी 61, नाले 138 और टोटल 199, ये पकड़ के 1390 महाराष्ट्र राज्य में काम हुआ है 92,000 टीसीएम का, और लाभार्थी गांवों की संख्या है 1168। इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी काम हुआ। जो छोटी सी प्रेरणा एक मिली, उस प्रेरणा से जो काम शुरू हुआ, तो तालाब में खोलीकरण 840, नवीन 723, ऐसे 1563, ये एनएचआई और मिनिस्ट्री के मार्फत काम हुआ है। टोटल जल साठा हुआ 2,34,211 टीसीएम, यानी ये भी अभूतपूर्व काम हुआ। और इसके साथ नदी नाले खोलीकरण का, नदी 61, नाले 138 और 199 ऐसे प्रकल्प हैं, और ये पकड़कर पूरा 2,34,211 और टोटल गांव 1525। तो कल मैं 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे पास आए थे और पुणे चीफ सेक्रेटरी और सबको लेकर आए थे। तब मैंने देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला था उनको दिया। जो जो राज्य के मुख्यमंत्री में आते हैं उनको हर बार कहता हूं कि ये काम करिए, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस 25 साल में ये काम बहुत बड़ा हुआ है। अभी मुझे याद है कि कचरे में काम करने की जब शुरुआत की थी, तब कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके कचरा रास्ते में डालने का काम हमने हाथ में लिया, और मुझे बताते हुए कि 1,40,00,000 टन इतना कचरा अभी तक हमने देश में रोड में डाल दिया है, और 2027 के पहले हम पूरे देश को लीगेसी वेस्ट को दूर कर देंगे। मैं अक्सर 2 फिलॉसफी की याद रखता हूं। एक है नॉलेज। नॉलेज ये पावर है, शक्ति है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो मैं सबको कहता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नागपुर ये देश का पहला शहर है कि हम टॉयलेट का पानी, जो नागपुर शहर के लोग टॉयलेट में पानी डालते हैं, उसको शुद्ध करके 10 साल से बेच रहे हैं, और हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। हमारा पानी महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग में कोराडी खापरखेड़ा में उसका उपयोग होता है। और अभी हमने जो नागपुर शहर का कचरा है उसके लिए नीदरलैंड से कंपनी को लाया है। प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर अब हम बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं। 2 दिन पहले उसका गैस निकलना शुरू हुआ है, और 28 टन पर डे ये गैस सीएनजी मिलेगा, जिससे नागपुर शहर की पूरी बसेस और अनेक कार और स्कूटर सीएनजी पर चलेगी, और इसका प्रदूषण नहीं के बराबर है। हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना, इथिक्स हमारे समाज की ताकत है, इकोनॉमी हमारे पेट के लिए महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और तीसरी बात है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना। और ये जो काम हुआ है इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमारे आदरणीय पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के वाइस चांसलर डॉक्टर गड़ाख साहब यहाँ हैं। जब हमने अकोला अमरावती रोड बनाया तो उनसे अनुमति ली, और 36 तालाब हमने उनको बना के दिए, 36 बड़े बड़े तालाब। और ये जो तालाब ऐसे जगह पर है कि ये अमरावती और अकोला जिले में एक खानपान पट्टा है, खारा पानी है पूरा।
और ये तालाब बनने के कारण पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की तो हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, जो केवल 300 एकड़ थी, पर उसके साथ आजू बाजू के 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो कुएं थे उनको भी पानी आया। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, खानापुरकर जी ने लिया है। वो दरियापुर और अचलपुर के बीच में जो खारा पानी है उसको निकालकर जमीन के बाहर उसको स्वीट वाटर में कन्वर्ट करने का एक चैलेंजिंग काम वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1.5 करोड़ दिए, मैंने वहां जाकर भेंट भी दी है। अगर ये हो जाएगा तो वहां के लाखों किसानों का जीवन बदल जाएगा। ऐसे अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है और ये पूरी संस्था में 25 साल काम करते समय बहुत अच्छा अनुभव मिला। अनेक जियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसमें काम किया, कुछ हमारे बीच में, कुछ चले गए। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू माधव कोटस्था ने जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको बहुत अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, और उसमें उन्होंने टेक्निकली बहुत अध्ययन किया। और ये जो जल संवर्धन के कार्यक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई है तो हमारी जो जमीन है उसकी जियोलॉजी। जियोलॉजी में 4 प्रकार है। जियोलॉजी में जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी। और उसमें रॉक्स के बारे में हम इतने अनभिज्ञ हैं कि मुझे पहली बार पता चला कि हिमालय में रॉक नहीं है। दनादन ब्रिजेस गिरने लगे, रोड गिरने लगे, सब कहने लगे। तब मैं जब देखने के लिए गया तब पहली बार मुझे लगा कि हमको एक ही पहाड़ यानी दक्कन का पहाड़, काला पत्थर, ये हमारा परसेप्शन था। अब जब मैं देखता हूं अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो वहां हिमालय यानी सफेद मिट्टी और उसमें सफेद पत्थर है और वो कभी भी गिर जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग कुल्लू से मनाली जाते हैं तो दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ गिर गया, पूरे रोड 5000 करोड़ का रोड उद्ध्वस्त हो गया। नदी में बाढ़ आता है और इसलिए वहां की जियोलॉजी अलग है। और इसलिए मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, जो पानी में काम करते हैं उनके लिए ये तांत्रिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि रॉक्स जो है वो कौन से प्रकार के हैं। और रॉक 10 प्रकार के हैं, मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, आर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। और हमारे यहाँ जो हिमालय में तो मिट्टी से, पहाड़ के नाम से। और इसलिए हमारी सिंपल भाषा में पानी पीने वाला रॉक और पानी न पीने वाला रॉक, ये क्लासिफिकेशन है। और हम खोदते हुए अगर जब तक पानी पीने वाला रॉक नहीं लगेगा तो हमारे काम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसलिए पानी पीने वाला रॉक जब तक लगता नहीं, जियोलॉजी के लोग साथ में चाहिए, तब तक पानी का संवर्धन नहीं हो पाएगा। तो हमारे टीम में इसमें बहुत अच्छा अध्ययन किया। कल मुझे समीर कुणावार, हमारे एमएलए हैं हिंगनघाट के, उन्होंने कहा कि मैंने आज एक कार्यक्रम की विशेषता ये है कि मैं बहुत इस बात के विरोध में हूं कि लोगों को फुकट में लाना, बसेस में लाना, खाना खिलाना और सभा में टाला पीटने के लिए लाना, ये काम मैं कभी नहीं करना। ये जितने लोग आए हैं ये एमएलए, बाद में एक्स एमएलए, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के सरपंच और उनके गांव के पूरे सदस्य, इनका ही सम्मेलन है। और सब पार्टी कुछ नहीं, जात पंथ पार्टी का लेना देना नहीं है, सबको बुलाया। और अब आज हम हमारे 25 साल के बाद आप सबको बुलाकर अब एक संकल्प करने वाले हैं। और संकल्प यह है कि हर गांव में जल संवर्धन का कार्यक्रम हो, हर गांव में नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण हो, हर गांव में जो तालाब है उसका जो मट्टी पड़ी हुई पुरानी वो बाहर निकाले, जो डैम है वो बाहर निकाले। और हमारे अर्थ मंत्री आशीष जायसवाल जी बैठे, मैंने उनको और राठौड़ जी को प्रार्थना की है कि सरकार के मार्फत सब काम करना चाहिए। करें, मैंने कल भी कहा था कि गॉड एंड गवर्नमेंट का महत्व है, पर अब लोक सहभाग से जल संवर्धन की ये मूवमेंट बननी चाहिए। यही हमारे 25 साल पूरे करने के बाद हम सबका संकल्प है। और इसीलिए आप सबका सहयोग चाहिए कि आपके गांव में ये मूवमेंट आप शुरू करें। आपको कैसे मदद कर सकते हैं
आप वहां श्रमदान भी करना चाहिए, आप बहुत से लोगों का हम सत्कार करने वाले हैं। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में जल संवर्धन का काम किया है और इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे हर गांव में अब यह जल संवर्धन का काम आपको करना है। अगर जल होगा तो अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी तो किसान का उत्पादन बढ़ेगा, किसान का उत्पादन बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और उसके कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर होगी और मुझे लगता है कि इसके कारण हमारा बड़ी राजा जो है, हमारा किसान है, वो सही अर्थ में समाधानी होगा। यही हमारे कार्य की मिशन है और मुझे विश्वास है कि इसी काम के लिए ये जन आंदोलन बने, इसके लिए आज का यह कार्यक्रम है। और मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अनुरोध करता हूं, मनोरंजन की सभा नहीं है जैसे बाकी होती है। अब आपको जिम्मेदारी लेना है, हमारे विधायकों के नेतृत्व में, जिला परिषद सदस्यों के नेतृत्व में, हमारे पंचायत समिति के नेतृत्व में सदस्यों के, हमारी ग्राम पंचायत को अपने गांव में ऐसा संकल्प करिए कि एक बूंद पानी बरसात का गांव के बाहर नहीं जाएगा। जितना पानी आएगा उतना जमीन में जाएगा। आप देखिए ये सरकारी नौकर क्या करते हैं, नौकरी करते करते हर महीने बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब पीए पर जब पैसे मिलते हैं तो रिटायर्ड होने के बाद फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, फिर उसका ब्याज और जमा किए हुए पैसे का ब्याज मिलकर फिर रिटायर्ड होने के बाद उसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। क्या पानी के लिए हम ये नहीं कर सकते? क्या पानी को हम जमीन में डिपॉजिट करके जब जरूरत पड़ी तब नहीं निकाल सकते हैं? एक तरफ बाढ़ के कारण बर्बादी हो रही है, लाखों करोड़ रुपए उद्ध्वस्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसी गांव में बाद में पीने के लिए पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। क्या ये परिस्थिति बदल नहीं सकती? बदल सकती है। सरकार अपना काम कर रही है। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, 49 नदी जोड़ प्रकल्प के डीपीआर मैंने बनाया। अभी केन बेतवा उसमें से शुरू हुआ और अभी पोलावरम करके आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का एक डैम मैंने उस समय मंजूरी दी, पैसा दिया। और जब ध्यान में आया कि गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी ये समुद्र में जा रहा है, तो हमने योजना बनाई थी कि गोदावरी का जो एक्सेस वाटर है समुद्र में जा रहा है वो पेनार में, पेनार का कृष्णा में और कृष्णा का कावेरी में, टेल एंड को तमिलनाडु और कर्नाटक को सब पानी मिलता। मैंने उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मेरे ऑफिस बुलाया, योजना समझाई और मैंने कहा पानी है, तुम क्यों झगड़ा करते हो? अगर ये योजना हो गई तो पूरा तमिलनाडु में पानी मिलेगा, कर्नाटक में पानी मिलेगा। पानी है, पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। भारत और पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे अधिकार का पानी जो 3 नदियों का वो पाकिस्तान में जा रहा है। ये जैन हमारे विभाग के अधिकारी है, अभी भी बड़े पद पर है। तब मैंने पूछा कि क्यों नहीं रोकते पानी, अधिकार का पानी है। और मैंने कहा ये पानी रोको। और पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के तीनों मुख्यमंत्री को बुला के कहा ऐसे झगड़ा करते हो आप, जैसे भेड़ बकरी झगड़ा करते, कुत्ते झगड़ा करते, वैसे रोज झगड़ा करते हो। ये कितना पानी पड़ा है जो पाकिस्तान में जा रहा, आप उसके लिए कुछ नहीं बोलते। तब मैंने तीनों की साइन लेके वो पानी डाइवर्ट करके राजस्थान के 8 जिलों तक पानी मिलेगा, पंजाब हरियाणा को पानी मिलेगा, इतना पानी है। हमारा जो गंदा पानी है उसके आधार पर हमने मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कि 80 MLD जो गंदा पानी था उसको साफ किया और हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट डाला और पूरा प्रोजेक्ट जो 300 करोड़ का था वो 40 करोड़ में बना। और जो हमारे त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया हाइब्रिड एन्युटी में, और वैद्य साहब जो अभी इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे उनको कहा कि आप पानी कितना लेते हो, कितना पैसा देते हो? बोले 25 करोड़ यूपी सरकार को देता हूं। मैंने बोला वो बंद कर दो, ये पानी आप लो और 20 करोड़ रुपए दो। तो पीपीपी मोड़ पे हो गया और आज वहां मथुरा का 90 MLD गंदा पानी शुद्ध भी हो गया। ऐसे अनेक जगह पर है कि पानी जहां जहां है वो पानी का शुद्धिकरण, नदियों को बचाना है। हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, रोड मेंटेनेंस हम करते, नदी मेंटेनेंस का कोई काम नहीं। जो आता वो गंदगी करता है, प्लास्टिक फेंकता है, कचरा फेंकता है। अभी हम अंबोरा में बना रहे वहां अस्थि विसर्जन का, तो मैंने कहा अलग बनाओ नदी में पार्ट,
और वहां अस्थि विसर्जन होगा। नदी गंदी नहीं होगी, नदियों साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए, नदी में कचरा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, देश की है, पर हमारी नहीं है। हम अपने गांव की नदी के पानी का शुद्धिकरण करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, गंदगी से भी संपत्ति मिल सकती है। No person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision that you can convert waste into wealth. अभी 25 किसानों में अपने बायोमास से डांबर बनाया, मैंने उनको लाइसेंस दिए। अभी हमने परली से राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बनाया, मैं गाड़ी में बैठ के आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली है और पेट्रोल की, और 60% बिजली तैयार करती है। पेट्रोल की तुलना में अगर हिसाब लगाया तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। अब ट्रैक्टर भी आ रहा है और अभी 4 तारीख को मैं मारुति सुजुकी कंपनी की पहली गाड़ी दिल्ली में ग्रीन फ्यूएल इथेनॉल पर चलने वाली इनॉग्रेट कर रहा हूं। अब टाटा, महिंद्रा सब आ रही। हम 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इंपोर्ट हम रोक सकते हैं और इस देश के किसानों को ऊर्जादाता और ईंधनदाता बना सकते हैं। अब तो प्रूव हो गया। मैं 2004 से कहता था तो लोग मुझे हंसते थे, अब सब मानने लगे, क्योंकि अब देखो गैस की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जरूरत नहीं हमको इसकी। अब हमारी इलेक्ट्रिक कार है, मैं मंत्री हूं, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, मेरे घर पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। अब परिस्थितियां बदल रही है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, एयर प्रदूषण को समाप्त करना है और कचरे से संपत्ति को निर्माण करना है। और जो इकोलॉजी और एनवायरमेंट है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से समाज को मुक्ति देनी है। यह काम लोक आंदोलन करके होना चाहिए। जो सम्माननीय अतिथि बैठे सामने, मैं इनको विशेष रूप से हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। 10-12 लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण, रिसर्च, ये अपने अपने क्षेत्र में लोगों को प्रेरणा देकर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। नाना इतने बड़े अभिनेता होने के बाद मैं उनके कार्यक्रम में पुणे में गया था, ऐसे ही सब लोग थे। जल संवर्धन का काम कर रहे हैं, मकरन जी कर रहे हैं, आमिर खान जी कर रहे हैं, और ऐसे अनेक लोग हैं, ज्ञात और अज्ञात, वो इस काम में काम कर रहे हैं। पर जितनी समस्या बड़ी है उतनी काम करने वालों की संख्या अभी भी कम है। उसको बढ़ाना होगा, उसको जन आंदोलन करना होगा। और आप में से एक एक को अपने गांव में अपने को जल संवर्धन का काम करना है। मदन लाल धिंगरा करके हमारे क्रांतिकारक थे, वो एक कहते थे कि अंग्रेजों की सत्ता तो बहुत मजबूत है, बलदंड है, पर सब हिंदुस्तानी एक समय थूक भी देंगे तो भी अंग्रेज बह जाएंगे। पर हमारे इतिहास का दुर्भाग्य रहा कि एक समय हम थूकने के लिए भी एक नहीं हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए कोई तो भी नेता आएगा, कोई CSR से फंड आएगा, फिर हम काम करेंगे। ठीक है, जिसको आना है करेंगे। सरकार की, हमारे जल संवर्धन मंत्री है, उनको मैंने कहा है, अर्थ मंत्री को कहा है कि डीजल दो, सब मदद करो। पर इनके भरोसे केवल आपको नहीं कहा, आप क्या करने वाले हैं ये सवाल है, मैं क्या करने वाला हूं ये सवाल है। और आप और हम जब निकलेंगे तो मैं कहता हूं कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड पॉजिटिविटी, ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं रास्ते में काम करता हूं, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं। मैं ऐसे 10-20-25 हजार करोड़ के निर्णय चलते चलते लेता हूं। 15 लाख करोड़ मेरे पास पड़े, का पैसा खर्चा नहीं हो रहा, तो लोग मुझे पूछते कि तुम्हारे पास पैसा इतना है क्या? मतलब पैसा नहीं, मेरे पास इच्छा शक्ति है। ये काम करना चाहिए, ये भावना, इसलिए पैसे की कमी नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो इतना बड़ा सम्मेलन, या ऊपर नीचे, मैं भी नाना को बता रहा था कि ये हॉल 2500 कैपेसिटी का है। सब अधिकारियों ने विरोध किया था और यहां एक एक खुर्ची और एक एक खिला, क्योंकि कारपोरेशन बना रही थी। और आजकल जो तो लक्ष्मी दर्शन लेता है तो यहां ये 10-12 साल हुए। ऊपर में मैंने कमिश्नर को कहा कि 1500 रुपए में दो, तो बोले एक कार्यक्रम का खर्चा एयर कंडीशनिंग का 80,000 रुपए आता है। तो मैंने कहा उपाय है, मैंने ऊपर में अपने पूरा सोलर लगा दिया और AC और लाइट, 80 कार्यक्रमों का बिजली हमको सोलर से फुकट में मिलती है। हम सस्ते में हॉल देते ताकि कार्यक्रम हो।
समस्या कितनी भी कठिन हो, मार्ग निकल सकता है. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील त्याचे. और इसलिए आज का यह कार्यक्रम जो है ये बहुत महत्व. यहां प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी में काफी किताबें हैं. कल के भी हमारे कार्य, आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है. कल हमारा कार्यक्रम हुआ तो मुझे बताया गया कि 1,13,00,000 लोगों ने कार्यक्रम, कल के आपके भाषण देख सुने. और आज का कार्यक्रम तो मैं पक्का करूं कि 2 करोड़ लोग देखने वाले हैं. लोग देखते हैं. मैं बड़ा मीडिया सेवी नहीं हूं, मेरे को 2.5 से 3 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि भाषण देने के बाद जो देखते हैं उसकी रॉयल्टी मिलती है. आजकल कोई आप कहीं भी बोलो, अमेरिका में पहुंच जाता है, वहां से फोन आता है कि आपका ये भाषण ऐसा ऐसा था. तो अभी हमने इसमें मीडिया का भी अपना उपयोग किया है, सोशल मीडिया का. आप भी सोशल मीडिया का उपयोग करिए, एक ग्रुप तैयार करिए, लोगों का सहभाग लीजिए. मुझे याद है हमारे मोहन धारिया जी जब थे तो अपने फर्टिलाइजर की बैग में नाले की रेती भर के वनराई बंधारे तैयार होकर पानी को रोका था. गिरीश गांधी जी उसमें काम करते थे, बहुत काम किया. अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उपाय ढूंढना है. और मैं बेनिफिशियरी हूं, मैं दुनिया की बात नहीं करता. मेरे यहां 60 एकड़ खेती है. 3-4 साल पहले मेरे यहां मार्च अप्रैल मई में 1 घंटा पंप चलता था, 3 हाउस पावर का था. आज मेरे यहां 3 कुएं पर 7.5 हाउस पावर के 3 सोलर पंप है दापेवाड़ा में. और वो जो पंप है उसमें 8 घंटे मुझे पानी मिलता है. पूरा 60 एकड़ इरिगेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है. केवल गन्ने को नहीं है, गन्ने में मुझे 88 टन यानी 880 क्विंटल 1 एकड़ गन्ना हुआ. 1 किलो का प्याज हुआ, 1 किलो 300 ग्राम का बैंगन हुआ. और नहीं कुछ तो इस सबसे 1.25 करोड़ का एग्रीकल्चर इनकम हुआ. मेरे यहां दाल हुई, 1 एकड़ में 15 क्विंटल तूर हुई ऑर्गेनिक. उसका ब्रांडिंग किया गांव में. अब वो नागपुर के सुपर बाजार में बेचने का काम किया. और अभी हमने 5 ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल के दुकानें भी, 3 शुरू हो गई, 2 शुरू हो रही है. ये मेरा धंधा नहीं है, मेरा नहीं तो आपको होगा कि मैं कोई धंधा कर रहा हूं. मैं अब किसानों को इकट्ठा करके ऐसी सिस्टम बना रहा हूं कि तुम्हारी साफ सुथरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मुक्त सब्जी लाओ, बेचो, 10% दो. एयर कंडीशन मार्केट होगा, आप ही बेचो, आपका भाव आप ही तय करो. धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती है. हमारे यहां ये कल्याणकारी इसमें संस्था है, जोशी और बाकी सब है इसमें. अभी हमने यहां एक फ्लोटिंग सोलर पैनल के आधार पर एक लिफ्ट की योजना बनाई है. कौन सा गांव अपना? मुरादपुर. और आदिवासी गांव है. ऐसे अनेक आदिवासी गांव है, ट्राइबल गांव है, गरीब लोग हैं, बच्चे स्कूल में जा नहीं सकते. उनके जीवन को बदलने की ताकत पानी में है. और यही पानी अब आपको दिखाना है. आपके गांव में आपको यही काम करना है. बोलने लायक तो बहुत कुछ है, पर आज हमारे बीच में काफी अच्छे अच्छे लोग आए जिन्होंने विशेष रूप से काम करके दिखाया है. ऐसे लोगों का हम सत्कार कर रहे हैं. सत्कार इसलिए नहीं कर रहे कि केवल उनका सत्कार हो, सत्कार इसलिए कर रहे हैं कि उन लोगों ने जो काम किया इसलिए उनका सत्कार हुआ. तो अगले बार इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति का सत्कार करने का मौका हमको मिलना चाहिए. ये प्रेरणा उसको मिले, इसलिए सत्कार कर रहे हैं. और इसलिए मैं हमारी संस्था के 25 साल जो हुए उसके बाद अब हमको लगता है कि इसका जन आंदोलन बने. और आगे चलकर आखिरी इच्छा हमारी यही है कि हम जिस भूमि पर रहते हैं, यहाँ के भूमि पुत्र हैं, जहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, वो हमारा विदर्भ आत्महत्या मुक्त बने, किसान समृद्ध बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, युवाओं को रोजगार मिले. किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, अब हाइड्रोजन दाता, सब टेक्नोलॉजियों के सक्सेसफुल हो गया. तो किसान को विकास के नए मार्ग पर ले जाकर अब स्मार्ट विलेज बनाना है. मैं अभी इसी महीने में एक स्मार्ट विलेज का भूमि पूजन कर रहा हूं. बावनकुळे साहब को बुलाकर 500 लोगों को मकान मिलेगा, 5 लाख रुपए का, जिंदगी भर बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, और आइडियल स्मार्ट सिटी बना रहे. ये बन सकता है. और इस सब के लिए अब आप भी इनिशिएटिव लेकर काम करें और प्रेरणा ले. इसीलिए प्रेरणा देने वाले सब लोगों को हमने बुलाया है
कि जिनका इसमें काम है, इस चिंतन से, मनन से एक नई दृष्टि लेकर हम काम करेंगे। कठिन है, पर हमारा सपना पूरा होगा कि हमारा विदर्भ, हमारे 10 जिले आत्महत्या मुक्त होंगे। आगे का भी बहुत सा कार्यक्रम हमने तैयार किया है। मदर डेयरी से आई, एग्रीकल्चर में AI आ गया, काफी कुछ प्रोजेक्ट है, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सबके सहयोग से निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं वो तस्वीर बनाने में सफल होंगे।